दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे MS वर्ड में फाइल मेन्यू में स्थित कमांड्स के बारे में कुछ जानकारी। आज हम सीखेंगे सेव और सेव एज में अंतर, फाइल को ओपन करना और फाइल को बंद करना। आप फाइल मेन्यू पर वापस क्लिक कीजिए। आप अपना कर्सर डॉक्यूमेंट में हमें दिखाई देगा ब्लिंक करते हुए। सिंपल कोई मैटर आपको लाना हो तो आपको मैंने जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, बराबर RAND ब्रैकेट में कितने पैराग्राफ का मैटर चाहिए उतने पैराग्राफ लिखकर ब्रैकेट बंद करें और एंटर की दबाएं। तो हमने एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो आपको उसके लिए फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे एक बॉक्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका टाइटल सेव एज डायलॉग बॉक्स है। ये डायलॉग बॉक्स हर बार आएगा जब आप सेव के अलावा सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। तो पहली बार जब सेव करोगे तो आएगा, उसके बाद जब भी आप सेव एज कमांड का यूज़ करते हो तभी भी आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। सपोज़ मैंने इस फाइल को किसी भी लोकेशन पर सेव किया। मान लीजिए मैंने सेव किया इसको लोकल डिस्क D में या C में या लोकल डिस्क F में। मैंने लोकल डिस्क F में इसको सेव किया एक फ़ोल्डर बनाकर। आपको फ़ोल्डर बनाना आता है, न्यू फोल्डर पर क्लिक कीजिए। इसका मैंने नाम दे दिया टेस्ट फोल्डर और इसको ओपन कर लिया हमने। इस फोल्डर में हम फाइल का नाम देंगे, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया गेट ICTL1। जैसे हम इस फाइल को सेव पर क्लिक करेंगे तो ये नाम हमें डॉक्यूमेंट की टाइटल बार पर दिखाई देगा, जो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हमें विजिबल अभी हो रहा है। सेव पर क्लिक करते ही ये नाम हमें डॉक्यूमेंट की टाइटल बार पर यूँ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इस फाइल को, इसमें कुछ और चेंजेस हमने किए। मान लीजिए मैंने इसमें एक पैराग्राफ टाइप किया, एक और। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको वापस सेव करना है, तो वही तरीका है। आप फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि सेव पर क्लिक करते समय जो नाम हमसे पिछली बार फर्स्ट टाइम पूछा गया था, अब वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। अर्थात अब जो भी काम हम करेंगे, जो भी डेटा हम इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे, वो सारा डेटा गेट ICTL1 के नाम से इसी फाइल में सेव होता रहेगा। अब हम फाइल को बंद करते हैं। फाइल को बंद करने के लिए आप वापस फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करते ही देखिए फाइल आपकी स्क्रीन से गायब। ठीक है। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक फाइल में काम करना है, तो आप इसके लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट्स हैं कुछ, इनके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर क्रिएट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट खाली नया तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए अपने को पुराना डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने आगे कुछ और ऐड करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। तो पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। आपको याद होगा हमने सेव किया था लोकल डिस्क F में। अभी डेस्टिनेशन फोल्डर हमें सीधा वही दिखा रहा है। आप यहाँ से स्क्रॉल करके भी अपने ड्राइव में आ सकते हैं। कंप्यूटर में लोकल डिस्क F, इसमें मैंने टेस्ट फोल्डर बनाया था, ओपन किया हमने। आपको डॉक्यूमेंट का नाम गेट ICTL1 हमने लिया था, क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये मैटर हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने इसमें इस एरिया को सिलेक्शन बनाया और इसको अलग से दिखाने के लिए आप या तो सिलेक्शन की जस्ट ऊपर जो फॉर्मेटिंग की टूल बार आती है, मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार भी इसको हम कहते हैं, यहाँ से भी आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने इसको
बी पर क्लिक किया, डार्क हो गया। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए, अगर आपको बोल्ड किया हुआ मैटर वापस से नॉर्मल करना है तो बी पर आप क्लिक कर सकते हो। बोल्ड भी इसी से होगा, नॉर्मल भी इसी से होगा। जो इस तरह के कमांड्स होते हैं जिनमें ऑन ऑफ के फीचर्स होते हैं, उन्हें हम टॉगल बटन्स भी कहते हैं या टॉगल कमांड्स भी कहते हैं। टॉगल के बारे में हम चर्चा विस्तार से आगे की क्लासेस में करेंगे कि टॉगल की क्या होती है। फ़िलहाल मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड किया, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्शन बनाया, इसको मैंने इटैलिक कर दिया, और थर्ड पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने अंडरलाइन किया। ये चेंजेस कुछ हमने इस डॉक्यूमेंट में किए। तो अगर आपने फाइल में जाकर सेव कमांड पर क्लिक किया तो जो भी डॉक्यूमेंट में हमने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, वो सभी चेंजेस इसी डॉक्यूमेंट के नाम में सेव हो जाएंगे। जैसे हम एक बार करके देख लेते हैं। सेव हो गए। आपने फाइल को बंद किया और वापस कभी खोलते हो ओपन में जाकर, तो जो भी बदलाव आपने किए हैं वो बदलाव के साथ वो फाइल ओपन होगी। अब मान लीजिए हमने इस डॉक्यूमेंट में इसका कलर कर दिया, हमने यहाँ से पर्पल कर दिया, और इसको हमने कर दिया साइज, इसकी हमने बढ़ाकर 12 कर दी, ठीक है। और एक पैराग्राफ हमने और ऐड कर दिया, या डॉक्यूमेंट के टॉप पर कोई शीर्षक डाल दिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम सेव एज कमांड का यूज़ करेंगे। सेव एज कमांड यहाँ इस जगह पर। सेव एज कमांड, इन सभी कमांड्स के शॉर्टकट्स भी होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे तो सेव कमांड काम करती है। अगर आप कीबोर्ड से F12 कमांड का यूज़ करते हैं तो सेव एज कमांड एक्टिवेट होगी। आप F12 दबा दीजिए या सेव एज कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। ओपन के लिए Ctrl+O होती है, और फाइल को या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट्स आपको हमारी वेबसाइट पर PDF के रूप में मिल जाएंगी। आप उनको हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेव एज कमांड का यूज़ कर रहे हैं। सेव एज कमांड में ये हमसे डॉक्यूमेंट का नाम पूछेगा। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया GetICTL2। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमने इस फाइल को बंद कर दिया। फाइल में गए, क्लोज पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट बंद हो गया। अब दो अलग अलग फाइल हमारे पास हैं, GetICTL1 और GetICTL2 के नाम से। दोनों फाइल्स में लगभग सिमिलर मैटर है, लेकिन GetICTL2 में जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस के साथ दूसरी फाइल सेव होती है। देखते हैं हम खोलकर। फाइल में गए, हम ओपन पे क्लिक किया। हमने पहले GetICTL1 को ओपन किया, ये ओपन हो गई। अब हम वापस फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करते हैं, और हमने GetICTL2 को ओपन किया, ये भी हमारे सामने ओपन हो गई। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। जो खुली हुई फाइल है आपको उनकी लिस्टिंग कहाँ दिखेगी? कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+F6 दबाओगे तो अपने डॉक्यूमेंट में आ जा सकते हो आप। Ctrl+F6 स्विच विंडो इसका नाम होता है। ये व्यू जो टैब है इसमें कमांड है स्विच विंडो। यहाँ से भी आप सभी खुली हुई फाइलों में आसानी से आ जा सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेव एज कमांड का यूज़ क्या है। जितनी बार आप सेव एज कमांड यूज़ करोगे ना, उतनी ही बार नया डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, नए नाम से फाइल सेव होती जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई लेटर है, जैसे यही एक लेटर है, इसको हम एक लेटर का फॉर्मेट दे देते हैं। सिलेक्शन बना के मान लो जस्टिफाई हमने कर दिया, और ये मैटर हमें अलग अलग लोगों को भेजना है। टू, मान लीजिए ये पहले मेरे को GetICTL को भेजना है, फ्रॉम, या GetICTL की तरफ से स्टूडेंट्स के पास ये अलग अलग मैटर जाएगा। मान लीजिए मैंने इसमें ABC टाइप किया होगा, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि हमें ये रिकॉर्ड रखना है कि हमने किन किन को भेजा है लेटर, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव भी रहे, और जब भी चाहे हम खोल के देख सकें। तो हर बार जब भी आप इस डॉक्यूमेंट में
इस कैंडिडेट का नाम बदलोगे तो हर बार आप सेव एज कमांड का प्रयोग करते हुए उसी कैंडिडेट के नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करते हुए जाओ जिसके नाम से अपन ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो इस तरीके से अपन अपने पास एक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने हिसाब से इस कमांड का यूज़ कर सकते हो कि कहाँ हमें सेव एज कमांड का यूज़ करना है और कहाँ हमें सेव कमांड का प्रयोग करना है। तो फाइल में जाकर आप सेव एज, ओपन, क्लोज इन कमांड को कीबोर्ड शॉर्टकट से भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ जाने की बजाय आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेव कमांड का यूज़ करना है तो आप कंट्रोल के साथ एस का यूज़ करेंगे। अगर आपको सेव एज कमांड का यूज़ करना है तो आप कंट्रोल के साथ सेव एज के लिए दोस्तों आप F12 कमांड का यूज़ करेंगे। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ N का यूज़ करेंगे। और अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ O का यूज़ करेंगे। और अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो आप कंट्रोल के साथ W का यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इन कमांड्स का क्या काम है, क्या उद्देश्य है। आगे की क्लासेस में हम फाइल मेन्यू के कुछ और कमांड्स को विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद, बाय।